और दोस्तों मैं मील से आने के बाद में ट्रॉली तुलवाने के बाद नाश्ता पानी करके खेत में आ गया हूँ। और दोस्तों यहाँ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ छोल में कोई ना कोई इनके पास में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने आदमियों का, क्योंकि आप जो है कभी भी अपने काम पे से नज़र नहीं हटा सकते, तुरंत ही दिक्कत जो है शुरू हो जाती है। और दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ अंदर चक में पूरे में राउंड मारने के बाद, घूमने के बाद मैं जो है ऊपर के कपड़े बदल के फिर, क्योंकि दोस्तों वही काम है कि बहुत ज़्यादा बार बार नहाना और बहुत नाटकबाजी, इतना मेकअप करना बार बार। तो दोस्तों ऊपर के कपड़े उतार दिए हैं, जो वो गन्ने वन्ने उतारने में नील की ड्रेस अलग है, ये अलग है। और सर्दियों में यही बेनिफिट होता है कि आप देर सवेर अपना नहा रहे हैं नहीं नहा रहे हैं किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि सिर पर टोपा ओढ़ लिया, मुंह पे मास्क लगा लिया, आंखों की सफाई भी कर ली, भाग लो कहीं, कोई सच्चाई है। तो दोस्तों इतना समय रहता नहीं कि बार बार अपना बैठेंगे कहीं भी, सेविंग करेंगे और फिर जो है क्रीम पकोड़े लगा के मतलब नहा कर फिर जो है बड़ी टाई वाई खींच के चलेंगे, क्योंकि दोस्तों काम धाए धाए रहते हैं किसान के, बहुत काम करने पड़ते हैं। अब जो है मन ने इसमें हेलमेट ले लिया है अपना, और इसमें जो है थैले ले लिए हैं, मोदीपुरम चल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरह से सामान आता है, पर्चा बना लिया है। और फिर जो है मम्मी जी कहीं जाएंगी किसी का भात नुतवाने, शायद मम्मी रात रुक के कल आएंगी, दोपहर बाद जाएंगी। तो ऐसे ही होता है, ज़्यादातर नाइट में गीत वीत होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट, जंगल में निगाह मार ली है। और दोस्तों मैं यहाँ मोदीपुरम में जो चौहान मार्केट के पीछे का रास्ता है, यहाँ आ गया था सामान लेने। ये अपने सामने अंकल जी की शॉप है, तोमर मार्केट। और दोस्तों इसमें 4750 पहले 5040 का था, कुछ सामान घटा है तो 4750 रुपये का सामान 3 थैलों में है, 1 2 और 3। और दोस्तों कमाई हमारी बड़ी नहीं है, कमाई वहीं की वहीं है, चाहे खेती हो चाहे अपनी जॉब हो, यूट्यूब के इंसेंटिव भी कम हैं, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। अब चलते हैं घर। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है और अंकल जी का ऐसा हो रहा है मैं लेके पर्चा देख के चेहरा लाल कर रहा हूँ और ये बेच के खुश हो रहे। किससे बात कर रहा? वीडियो बना रहा मैं नहीं वीडियो आओगी चैनल में, व्लॉग बना दिया। तो दोस्तों हमारा जो सामान जाता है, बात कर रहा तो दोस्तों आपने देखा हमारे अंकल जी बड़े ही प्यारे इंसान हैं, और इसे लेके चलते हैं, इसमें पेट्रोल भरवाते हैं पेट्रोल पंप पे। दोस्तों अब छोटे मैसी को लेके चल रहे हैं, बुग्गी फुल हो गई है बिल्कुल, आज करीब तीसरा दिन बैठ रहा है, कल मैसी नहीं गया था। और इस पे कढ़ेर वगैरह रख ली है, चाबी इस पे लगा लेते हैं, स्विच लगा लेते हैं। तो लेके चलते हैं। और इसकी बोतल में सिर्फ 4-5 बूंद डीजल है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अभी से धीरे धीरे बैक करते हैं, वहीं से गेट खोलते हैं फटाफट। दोस्तों मैं इसे लेके खेत में आ गया हूँ, चारों तरफ देखो सीन कितना गजब हो रहा है। और यहाँ से घुमाते हैं पीआर के साथ टॉप गियर में, क्योंकि दोस्तों मैसी जो है टॉप में बहुत ही बढ़िया चलता है, बहुत ही प्यारा, जितनी तारीफ कोरी जाए उतनी कम है। अरे बाबा रे बाबा, ओहो ये तो कंचा है, तो कंचा है, इसे आगे चला इसे। यहाँ घुमा दो दोस्तों, उनकी चाय पोकड़ानी है उनकी, ओहो माटो। अब दोस्तों ये मैंने इसे यहाँ ला के बंद कर दिया है। चाबी दोस्तों निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे भी घूमते रहते हैं, अचानक कोई भी
क्योंकि हमारे गांव में एक दो घटना ऐसी घटी है कि किसी के ट्रैक्टर में चाबी लग रही थी और बच्चों ने जो था शरारत कर दी, तो उस टाइम पे जो हुआ धमाका, कहीं ले जाकर कूदा दिया या किसी को ऊपर चढ़ गया या दीवार में टक्कर मार दी या कहीं खंदाई में कूद गया ट्रैक्टर। तो दोस्तों इसलिए चाबी का तो कम से कम, स्टार्ट करने के तो खैर और भी तरीके हैं लेकिन फिर भी। और दोस्तों अंकित भाई अपने गेहूं में खाद लगा रहे हैं और बहुत ही राहबाजी पे चलने वाला पावली खास गांव से हैं अपने भाई। और देख सकते हैं आप झोट्टा आ रहा है इनका, और ये अभी करीब 1 घंटे पहले ही मील पर गया था और बहुत ही बढ़िया चलता है झोट्टा, फुल साइज में। दोस्तों इस झोट्टे पे अब क्या हमारी नज़र है, अब क्या हम इसे जो है कल्टीवेटर के टाइम पे झोट्टे को लेंगे इसे। और कमाल देखो इसका, हमारे गांव से भी करीब 1.5 किलोमीटर आगे गांव है इनका, और करीब 19 साढ़े 19 कुंटल के आसपास ये गन्ने इस पर भरते हैं। दोस्तों चलना देखो झोट्टे का, और बढ़िया खुराक खाता है झोटा, बहुत बढ़िया चलता है। यहाँ आके ये हमारे खेत के पास में मंदा पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से फिर इनके गांव की सीमाएं लग जाती हैं, तो रास्ते में पूरा खींच के लाते हैं। और इसी के साथ में आप भी आ जाओ, चाय पी लो। छोल कंप्लीट हो गई है, उन्होंने पुलियाँ ढक दी हैं, मामला लिए चलते हैं। और दोस्तों आपको एक ख़ास चीज़ और दिखाता हूँ, जो ये गंगा जी गया था आकाश वाला बैल, और ये यहीं आ गया है। मिंदर का छोटा भाई जो है आकाश के साथ में टेंट का काम करता है। रोक ले भाई, रोक ले, रोक ले भाई, जवाब नहीं इसका वास्तव में। तड़की से किस टाइम से जोड़ रखा है या पूरी रात होगी? 8 बजे जोड़ा था जी। अच्छा 8 बजे से लगातार जुआ टंग रहा। भाई वाह, भाई वाह। तो दोस्तों अगर ये बैल मुझे लग रहा है सेल में आ सकता है, और जब सेल में आ सकता है तो इस मर्द की हम देखेंगे कौन कितनी कीमत लगा होगा। यहीं लगाऊंगे, हाँ यहीं लगाऊंगे, यहीं लगाऊंगे, यहीं लगाऊंगे पाल्टी। भैया हमारे पना झटका जिलने का था रहा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए शौकीन किसान 6-6 7-7 आते हैं, सड़कों पे गोबर उतारते हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और दोस्तों ये बिजारी है, ये बदिया नहीं करवा रखा। और दोस्तों इसका इतना कमाल है कि ये गंगा स्नान में मतलब झोट्टे भी इसने दे के मारे, और कुछ गौर नहीं हो रही थी इसकी। पूरे सीजन ये नू मानो चला ही चला। और दोस्तों ये कभी का हमने जाल लगा के पकड़ लिया था, और बहुत ही बेहतरीन। लेकिन दोस्तों इसके सामने नहीं आ सकते हम। अरे नहीं, मैं तो इसके लिए अनजान ही हूँ भाई, कमाल है। वैसे एक बात है, अभी तो बढ़ेगा है नहीं, ठाड़ा होगा वो तो। यो है इसकी गौर नहीं हो रही बेचारे की। दूसरे मिंदर को भी जानता है, क्योंकि मिंदर हमारे यहाँ से जाने के बाद में नाइट में फिर टेंट का ही काम करता है। और ये जो बिजार है इनका, इसका इतना कमाल है कि इसने ट्रैक्टर फेल कर रखा है। ये धाए एक आधा पोगा सा डंडी ला के खुआ दिए, गोले में से काट के एक डंडी खुआ दे मोड़ के सैसी में। मेरे यार दावा मोदीपुरम पता नहीं आसपास कहाँ चले आए हो। दोस्तों इसकी बीच की लंबाई बहुत है और रिकॉर्ड है। हाँ इनके डंडी के वहीं से खुआई से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खाऊ। दोस्तों इसकी बस तारीफ ही करनी इस बिजार की बेकार है कि ऐसे डंगर की भी क्या तारीफ करें यार, क्या हम कर सकें तारीफ इसकी। रिकॉर्ड तोड़ डंगर है, बस क्या कहने। गंगा जी पे भी इसने भाई ऐसी धार मारी, झोट्टे वालों की टांग कपा दी थी। वो तो यही से अपना बेल्लो वाले लारे में घेर के ले गए, झोट्टे अलग हो गए थे। अन्य मतलब गांव में नुमानो राड होने के ढब हो गए थे। पर फिर भी आकाश भाई का नेचर बढ़िया है, वो झगड़ा नहीं करते किसी से, बहुत ही बेहतरीन। और दोस्तों ये इतना खाऊ है कि अगर इसे छोड़ दिया ना थोड़ी देर के लिए बुग्गे में, तो आपको जितने पीछे पोगे दिखाई दे रहे, आधे घंटे में इनका पता नहीं पाने का, इतनी स्पीड से खाऊगा, बहुत ही खाऊ। और दोस्तों इसका जो ड्राइवर है ना, इसके खैर ड्राइवर तो इसके गिनती ना होगी कितने ड्राइवर होंगे। और दोस्तों इसका एक ड्राइवर यहाँ से वीडियो को बगैर काटे दिखाता हूँ, वो बैठा है हर्ष ट्रैक्टर पे, सफ़ेद चद्दर में बैठा है पंडित जी के ट्रैक्टर पे। हर्ष है, वो भी अपना ही जो है बेटा है, बबलू भाई का लड़का है। और आज ये ट्रैक्टर पे ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये गांव के हमारे कुछ ऐसे मतवाले लड़के हैं जिनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। ये संदीप भाई का कटड़ा है,
तो ये संदीप भाई के पिताजी रणपाल सिंह एंड उनका लड़का, ये देखो कैसा पगलैट पने से चलता है, लेकिन चलता बहुत है करेड़ा। हल्का सा बदतमीज है लेकिन चलता बढ़िया है। और हर्ष ने ये जो है दोपहर तक दबाया बैल। अब जो है हर्ष नहा धो के अब पार्टी में चला गया अपनी, और अब जो है ये यहाँ से चलेगा। और उसके बाद में फिर ये कहाँ जाएगा यहाँ से? सिवाय जाएगा। जो सामान तार गया और भरेगा इसमें। अच्छा अच्छा दोस्तों, आप भी आ जाओ, चाय पी लो। बचा दे बचा दे बचा दे बचा दे बचा दे, अरे बचा दे, कभी ठोक दे ट्रैक्टर को। आज ये उड़ेगा सच्चा। दोस्तों सुबह से शाम तक इस बाजार पे कम से कम 20 ड्राइवर हैं, क्योंकि आपको पता ही है टेंट वालों का कैसा काम रहता है। कमाल है इसका। और दोस्तों इसके 2-3 ड्राइवर तो यो है दिन का, सुबह से दोपहर तक का हर्ष है वहाँ ट्रैक्टर पे, और फिर रात को मिंदर है। दोस्तों देखो कितनी टॉप मार के गया। और अंकित भाई ने इधर फुल रेस दे रखी है खाद घेरने पे। और अब मैं अपने छुटकू महाराज को लेकर चलता हूँ, फटाफट गोबर उतारता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ में 1 2 3 4 5 6 अब आखिरी 7वीं लाइन बनेगी आज से। वैसे आगे ही चल रहे हैं, अभी आगे ही लाइन पूरी करेंगे और अलग ही लीक पाड़ ले चलते हैं इसे। आगे की लाइन ही पूरी करके उधर से लाएंगे। तो दोस्तों इधर जो है मैं सोच रहा हूँ, जैसे गोबर तो अभी आ ही रहा है, गिल्ला ही खेत है, इसमें इधर 2 लाइन बना दूँ, क्योंकि एक जगह ज़्यादा गोबर उतारने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके आगे उतारेंगे, यहाँ से दो ढेरी उतारेंगे। दोस्तों देखो दूसरे गियर में चल रहा है, वेरी वेरी पावरफुल इंजन पिंग पोंग। अच्छा जी अच्छा, ठोकेगा, चढ़ गया खंबे में, मान नहीं रहा दुश्मन। दोस्तों ये इधर तो ये पूरा लाइन पूरी हो गई थी। और दोस्तों जैसे बारिश पड़ी है तो जगह जगह खेत में जैसे घास भी जुती है, और वो भी हल्की हल्की बारिश पड़ने के बाद हल्की हल्की काई महसूस हो रही है। तो इसका मतलब ज़मीन में कोई जो तत्व है वो बना, घटने के बजाय कोई तत्व इसमें बन गया, बढ़िया। तो उतार लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से पल्ली यहाँ रख दी है, और एक बार दौड़ के गेहूं पे सरसरी निगाह मार लेते हैं। दोस्तों भागकर एक सरसरी नज़र, गोले ले जाने से पहले एक सरसरी नज़र गेहूं पे मार लेते हैं। और दोस्तों जैसा मैं बता भी रहा था कि बारिश का खाद लगता है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक किसी भी तरह का गाय या बिजार या किसी का भी कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है। दोस्तों भाग लेते हैं तुरंत के फौरन गेहूं, क्योंकि दोस्तों गोले लेके चलने हैं, मम्मी जी है नहीं और मुझे ही झटका झेलना है। धाएं धाएं अब गोबर की पल्ली उठा लेते हैं फटाफट, जो कि मैंने धो के सुखाई हुई है। सुमरो आ लिया मैं, ट्रैक्टर ले गए 1 ही मिनट में। दोस्तों यहाँ से मैं भी भौंद रहा हूँ, ये मैंने यहाँ सुखा दी थी, फावड़ा भी रखा है, लेके चलते हैं फटाफट। और दोस्तों यहाँ से ईख में से निकलने के बाद ये देख सकते हैं खेत भरा भरा लग रहा है, और ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है। बिल्कुल शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। और अब ये सामान ट्रैक्टर पर रख के फटाफट चल लेते हैं। और अब ये यहाँ से आखिरी लाइन चल रही है, इसे मैं काटमा उतारूंगा। जैसे ये वहाँ उतार के यहाँ उतारी है, तो ये 2 लाइन एक साथ ले चलेंगे, और करीब 3 से 4 दिन के गोबर में भर जाएगी। और जिस दिन ये भर जाएगी
करेक्ट 2 या 3 दिन के बाद में इसे पूरे को फैला के इसमें रोटावेटर घुमा देंगे। और फिर जो भी कंपनी अपना डेमो करना चाहेगी इस खेत में और सड़क वाले में डेमो कर लेंगे उनका, अन्यथा अपने जो फोर्ड ट्रैक्टर से इनसे ही अपना जुताई करते रहेंगे। और टीलर में भी पत्ते बदलने हैं वो हल वाले। दोस्तों इस बार तोता हल नहीं ला रहे हैं, और जो बड़े बड़े खुरपे तिलक अंकल जी ने रेवाड़ी से ला के दिए थे इस बार उन्हें लगाना है, क्योंकि अंकल जी बहुत नाराज हो रहे हैं। करीब 1-1.5 साल हो गया उन्हें रखो वो, ज़्यादा ही टाइम हो गया दोस्तों। वो लगाने हैं और टीलर से गहरी जुताई करनी है, तो ताड़ फेल करना है बस, ये देख लो दोस्तों। पल्ली टांग ली है, चाबी फटाफट लगा लेते हैं ट्रैक्टर में। और दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से दूसरे गियर में लगाते हैं, ट्रैक्टर एकदम से दाएं दाएं चलेगा। और इसे लेते हैं इधर पट्टी पे चढ़ा के ले चलते हैं, ये भी दब जाएगी, क्योंकि इसी तरह से मैंने धीरे धीरे पूरा खेत दबा दिया है। और बहुत ही बढ़िया ये पत्ती दब रही है और बहुत ही अच्छा जो खाद बन रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप रास्ते में चढ़ाएं तुरंत एकदम भगा के ना चढ़ाएं, रास्ते में देखें ज़रूर, इधर उधर को देखें तभी आगे बढ़ें। और बहुत ही शानदार ये हमारा खेत। अब की बार जो ट्रैक्टर आएगा करीब 6 ढेरी लेकर आएगा। तो दोस्तों 6 ढेरी लेकर जब आएगा तो वो इस लाइन को पूरी कर देगा 6-8 ढेरियों में। और बहुत ही बढ़िया, ये अंकित भाई ने यहाँ नाली साफ़ कर दी है। कोहरे की तार है, आओ। दोस्तों नई लीग बना लेते हैं। थोड़ा सा ट्रैक्टर दब के तो चलेगा, लेकिन उधर वो ज़मीन ज़्यादा बैठ गई है, वो गलत है। ज़्यादा बैठी हुई ज़मीन में पैदावार जो है थोड़ी सी मरी होती है, चाहे कितना फिर बाद में टीलर चला लो, ज़मीन में जो है एयर नहीं बचती बिल्कुल भी, वो बिल्कुल लेंटर पड़ जाता है, एयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर ये ट्रॉली यहाँ खड़ी करके भरी जाएगी तो इधर ही से पक्का कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बाबा, खेड़े पड़ी 2 कोड़ी पत्ती घेरनी। पत्ती यहाँ है क्या वहीं है पीछे? बंद हो जा, सांस ले ले, होश ले ले। दोस्तों फटाफट इधर गोले भर लेते हैं भाई। चलो जी दोस्तों गोले रख लिए हैं, और आपको इसमें जुते हुए खेत में दिखाता हूँ इसे चला के। खेत जो है जुता पड़ा है बढ़िया। देखो धूल कैमरे के आगे कितनी धूल, ये लाइट में ही पता चलता है हर टाइम कितनी धूल चलती है। देखो तो दोस्तों दूसरे गियर में लग रहा है, और इसका यहीं क्लिच छोड़ देंगे। अरे ये देखो दूसरे गियर में चल दिया। अरे देखो वाहन है, कितना बढ़िया वाहन है, पहिए धस के चल रहे हैं दोनों साइड में। और दोस्तों अब मैं लगाऊंगा टॉप। भाई हाथ तो रुक गया भाई। हाथ तो रुक गया जालिम, हाथ तो रुक गया बगैर रेस दिए। कोई बात नहीं, रेस देकर लगाऊंगा टॉप। बाय वाह, हल्की सी रेस चाहिए इसका मतलब। बाय वाह, भाग गया जालिम। अब बेट है टाइगर, टाइगर ये टाइगर। ओ हो थम जा। हाँ राम राम भाई, ध्यान रखियो। हाँ मैं देख आया, पता नहीं साढ़े में किन्ने खुरापात करी वो। हाँ बाबा, हाँ हो जाएंगे खूड़, मट्टी बटली करके पेंडे दाब दियो। दोस्तों वही भाई बात बता रहा था, वो जो खेत में कोई पेड्डी छोड़ रखी है इन्होंने, स्टंट कर गया। ओहो कार बन रही है, कार की तरह भगे। स्लो हो जा।
आ रहा हूँ मैं, अभी तुम्हारा दूध निकालता हूँ, तुम्हें चारा डालता हूँ, पानी पिलाता हूँ, तुम्हें नियार खिलाता हूँ, तुम्हारे नीचे सुक्का करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आज मम्मी नहीं है और पूरी ड्यूटी मम्मी के आने तक मेरी रहेगी। अब मैं जो है इनकी पूरी सेवा करूँगा। टिंग टोंग बच्चा, ओए होए। दोस्तों हम चाबी भी नहीं छोड़ते क्योंकि हमारे बच्चे बड़े शैतान हैं। दोस्तों यहाँ तो बड़े लोग भी शैतान हैं, बच्चों की क्या बात है। और मेरा जो वो ऐसा हो रहे हैं। अब चलते हैं फटाफट कोठी काट लेते हैं दोस्तों। उससे पहले बिजली चला कर तुरंत के फौरन इन्हें बेचारों को पानी पिलाते हैं, इनका गोबर हटाते हैं, गोबर का मजा लेते हैं। आ गया, गीत ना गाओ।